10 नगर निगम के चुनाव हैं पूरे हरियाणा में। नगर निगम के सबसे पहला अगर कहीं कमल खिलेगा तो वो मानेसर नगर निगम का 10 में से अमल हमारे 10 के 10 खिलेंगे। 12 मार्च को नगर निगम मानेसर के चुनावों के रिजल्ट आने के बाद तुरंत ही न्यू गुरुग्राम के नाम से मशहूर मानेसर की सूरत ही नहीं बल्कि सीरत ही बदलने वाली है। यहाँ के क्षेत्रों के वो विकास कार्य होंगे जिनको लोग काफ़ी समय से याद कर रहे हैं। कौन सा है ऐसा दल जो कराएगा यहाँ के विकास कार्य और कौन कौन से वो क्षेत्र हैं जहाँ पर होंगे कोई विकास कार्य, दिखाएंगे आपको इस खबर में। नमस्कार, मैं हूँ मनु मेहता और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। जैसे ही 12 तारीख को चुनाव ख़त्म होंगे, रिजल्ट आएगा, उसके बिल्कुल बाद से ही मानेसर क्षेत्र की सीरत बदलने वाली है और ये सीरत बदलने का काम करेगी भारतीय जनता पार्टी, जिन्होंने आज अपना मानेसर नगर निगम के लिए अलग से मैनिफेस्टो जारी किया। दरअसल आज हरियाणा के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली, जो यहाँ से नगर निगम का चुनाव लड़ रहे हैं, मेयर का सुंदरलाल, उनके समर्थन में मानेसर इलाके में पहुँचे थे। वहाँ उन्होंने पहुँचते ही सबसे पहले एक मैनिफेस्टो यानी कि घोषणा पत्र जारी किया। ये जो मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये है वो मानेसर इलाके की विकास की तकदीर का घोषणा पत्र, जिसे आज जारी किया गया है। मैं आपको कुछ पढ़ के भी बता देता हूँ। कुल 26 पॉइंट इसमें दिए गए हैं मानेसर के लिए, जिनमें सबसे पहले पीने के पानी की व्यवस्था, पक्की गलियाँ, सीवर, कूड़ा, गार्बेज टैक्स। गार्बेज टैक्स में ये है कि जो भी गार्बेज टैक्स लगाया जाता है, कूड़े का निपटान स्वयं करते हैं, उसे हटा दिया जाएगा। बेसहारा पशुओं के कारण जो दिक्कत होती है उसे दूर किया जाएगा। सड़कों का तो सभी जितनी भी रोड हैं उनके लिए पूरी तरह से मास्टर प्लान तैयार हो चुका है। सफाई व्यवस्था की बात हो चुकी है। टोल प्लाजा को हटाने के लिए भी इस घोषणा पत्र में जिक्र किया गया है। ओपन जिम, कम्युनिटी सेंटर यानी कि पब्लिक के लिए ओपन जिम भी रखे जाएंगे और कम्युनिटी सेंटर बनाए जाएंगे। इसके अलावा जो बरसाती पानी की वजह से हर साल दिक्कत होती है, सबसे पहला कार्य उसी को लिए किया जाएगा। ड्रेनेज सिस्टम को सुधारा जाएगा और अगर आगे बात की जाए तो फ़ोन व सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर होंगे। यहाँ के निवासियों को आगे से फ़ोन पर ही ये सभी सुविधाएं उपलब्ध हो जाया करेंगी और इसके लिए उन्हें कहीं पर जाने की ज़रूरत भी नहीं हुआ करेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि इस क्षेत्र का विकास वास्तव में न्यू गुरुग्राम की तरह जो एक उम्मीद है उसी हिसाब से किया जाएगा। आइए सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कि आज हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली और जो सरपंच सुंदरलाल हैं, जो कि यहाँ से भाजपा के मेयर प्रत्याशी हैं, उन्होंने क्या कहा है। सबसे पहले आपको वो सुनवाते हैं। हमारे साथ है मोहनलाल बड़ौली जी, जो आज यहाँ पे मैनिफेस्टो के लिए पहुँचे हैं। आइए बात करते हैं। सर, आज नगर निगम में मानेसर में पहुँचे हैं, किस तरह का माहौल देख रहे हैं? आज मानेसर में एक तरफा वातावरण भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बना है और लोग मन बना चुके हैं। लोग 2 मार्च के इंतज़ार में हैं और 2 मार्च को कमल के बटन दबा के ट्रिपल इंजन की सरकार हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की बढ़े। क्या क्या आज सुविधाओं के लिए इस मैनिफेस्टो में खासकर आपको जनता को दी है? सबसे बड़ा, जिस प्रकार से बारिश होती है जल का भराव ना हो, लोगों को अच्छी बिजली मिले, पीने का पानी उनकी रसोई तक पहुंचे, उनके घरों तक जाने का सुगम अच्छा रास्ता हो। ये जो सफाई की व्यवस्था है वो बहुत अच्छी रहे, बहुत अच्छी सफाई की व्यवस्था हो, कूड़ा प्रबंधन का अच्छा काम और स्ट्रीट लाइटें, LED, इस प्रकार की व्यवस्था, ताकि किसी भी टाइम 24 घंटे दिन जैसा वातावरण मानेसर में रहे, उस प्रकार की सारी व्यवस्था हम करें। देखिए, प्रचार बिल्कुल अंतिम चरणों में है और जिस तरीके से मैं लगभग 27-28-30 में से 27-28 गाँव के और 90% शहर उनको हम कवर कर चुके हैं। जैसे पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी की लहर है, उसी तरीके से हरियाणा प्रदेश की हम बात करें तो यहाँ भी माननीय नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में और हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय मोहनलाल बड़ौली जी, जिनकी अध्यक्षता में, जिनके नेतृत्व में
यहाँ प्रदेश में अभी चुनाव लड़ा गया था, सारे सर्वे, सारे एग्जिट पोल ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा से जा रही है। मैं फिर कह रहा हूँ, 2.5 दिन फिर मुख्यमंत्री बन के भूपेंद्र सिंह हुड्डा सोए थे, लेकिन वो सिर्फ जब चुनाव की पोलिंग हो रही थी और जब ईवीएम मशीन खुलनी हुई थी, उसके बाद उनके ढोल नगाड़े, डीजे, बग्गी और उनकी जलेबियाँ भारतीय जनता पार्टी के मुझ जैसे कार्यकर्ताओं ने खाए थे। कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी है, ना देश में कोई वजूद है, ना प्रदेश में कोई वजूद है। और अभी दिल्ली चुनाव आपने सबसे जीता जाएगा, 70 में से 67 सीटों पे कांग्रेस पार्टी की जमानत जब्त हुई है। यहाँ निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनावी मैदान में है, कोई कुछ मुकाबले में नहीं है। सिर्फ और सिर्फ चाहे वो गांव हो, शहर हो, लोगों का एक ही निशान है, कमल का फूल। वो भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी जी के देश में नेतृत्व में और प्रदेश में माननीय नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में भरोसा करते हुए ट्रिपल इंजन की सरकार 100% पूरे हरियाणा में और उसके साथ साथ नगर निगम मानेसर में बढ़ेगी। और जो सिंगल इंजन की बात वो करते हैं, उनके लिए कोई पटरियाँ ही नहीं बची देश में, कोई पटरियाँ नहीं है अभी कांग्रेस के लिए, वो कहाँ दौड़ाएंगे। 100% पूरे नगर निगम मानेसर के सभी 20 वार्ड में भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल के प्रत्याशी जीतेंगे। और माननीय अध्यक्ष जी, मैंने मुख्यमंत्री जी उस दिन सभा करने आए थे, उस दिन उनको भी भरोसा दिलाया था और इस क्षेत्र की सरदारी की तरफ से आज पुनः आपको आश्वासन देता हूं, 10 नगर निगम के चुनाव हैं पूरे हरियाणा में। नगर निगम के सबसे पहला अगर कहीं कमल खिलेगा तो वो मानेसर नगर निगम होगा। 10 में से कमल हमारे 10 के 10 खिलेंगे, नगर परिषद भी हम जीतेंगे, नगर पालिका भी, लेकिन सबसे पहला कमल नगर निगम मानेसर में खिलेगा, ये आपको भरोसा, आपसे वादा कर रहा हूँ। कुल मिलाकर 13 तारीख से जो इस क्षेत्र की तकदीर बदलने वाली है, उसके लिए भाजपा ने सभी से अपील की है कि वो आने वाली 2 मार्च को भाजपा प्रत्याशी सुंदरलाल के पक्ष में मतदान करें, ताकि ट्रिपल इंजन की सरकार बन के, चाहे वो सेंटर का काम हो तो सेंटर से हो पाएगा, स्टेट का काम हो तो स्टेट से हो पाएगा, और जो निगम का काम होगा वो तो वैसे ही यहाँ के क्षेत्रवासियों के लिए सुंदरलाल अवश्य करवा देंगे। ऐसे में सभी से अपील की है कि आने वाली 2 मार्च को इनके पक्ष में मतदान करके ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जिताएं। अब फैसला यहाँ की जनता को करना है कि वो किसके पक्ष में मतदान करती है, किस में अपना हित देखती है। इस खबर के बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट करके अवश्य दीजिएगा और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी सही समय तक पहुंच सके। नमस्कार।